Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एंटी डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. फर्स्ट थ्योरम है द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट of a constant and a function is equal to the product of the constant and the integral of the function. अगर हमारे पास एक कांस्टेंट और एक फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रल है, then that would be equal to the constant into integral of that function. In symbols, we have integral a into f of x dx. This is equal to a into integral f of x dx, where a is a constant. For example, अगर हमारे पास है इंटेग्रल 3x स्क्वायर dx. अब यहाँ पे x स्क्वायर हमारे पास है फंक्शन ऑफ x और 3 एक कांस्टेंट है. सो दिस वुड बी इक्वल टू 3 इंटू इंटेग्रल x स्क्वायर dx. सेकेंड थ्योरम है the integral of the sum or difference of two functions is equal to the sum or difference of their integrals. In symbols, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इंटेग्रल f1 of x प्लस और माइनस f2 of x dx. दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल f1 of x dx प्लस और माइनस इंटेग्रल f2 of x dx. For example, integral x square plus x cube dx. अब इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल x square dx प्लस इंटेग्रल x cube dx. नेक्स्ट है एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ f of x raised to the power n into f prime of x and f of x raised to the power minus 1 into f prime of x. तो सबसे पहले हम देखते हैं f of x raised to the power n into f prime of x की इंटीग्रेशन. सो इंटेग्रल f of x raised to the power n
into f prime of x dx. This is equal to f of x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. अब यहाँ पे ये जो n है ये -1 के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर n -1 के इक्वल हो जाए तो हमारे पास राइट साइड पे जो टर्म आ जाएगी वो एक अनडिफाइंड टर्म होगी, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा -1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 0, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो हमारे पास कोई भी टर्म हो वो अनडिफाइंड हो जाती है। n इज इक्वल टू -1 के लिए जो रूल है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट n है इसके अंडर है फंक्शन ऑफ x, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x रेज टू द पावर n इंटू f प्राइम ऑफ x की जो इंटीग्रेशन है वो है f ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। अब इसका प्रूफ करते हैं। Now we know that d over dx of f of x raised to the power n plus 1, this would be equal to n plus 1 into f of x raised to the power n plus 1 minus 1 into f prime of x. This is equal to n plus 1 into f of x raised to the power n into f prime of x. अब हम दोनों साइड्स पे इंटेग्रल्स अप्लाई कर देंगे। सो बाय डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ n प्लस 1 इंटू f ऑफ x रेज टू द पावर n इंटू f प्राइम ऑफ x dx। दिस वुड बी इक्वल टू f ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस c1, और यहाँ पे c1 जो है ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो n प्लस 1 है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटेग्रल्स के बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 इंटू इंटेग्रल f ऑफ x रेज टू द पावर n इंटू f प्राइम ऑफ x dx। दिस इज इक्वल टू f ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस c1, और यहाँ पे हमने यूज किया है थ्योरम 1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो n प्लस 1 है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल f ऑफ x रेज टू द पावर n इंटू f प्राइम ऑफ x dx। दिस इज इक्वल टू f of x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c1 over n plus 1। देन हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल f of x raised to the power n into f prime of x dx। This is equal to f of x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। अब यहाँ पे हमने c1 ओवर n plus 1 को पुट कर दिया है c के इक्वल, बिकॉज c1 ओवर n plus 1 एक कांस्टेंट है और c भी एक कांस्टेंट है, वेयर c1 ओवर n plus 1 दिस इज इक्वल टू c, और यहाँ पे n -1 के इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास है इंटेग्रल एक्स क्यूब डी एक्स। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटेग्रल एक्स क्यूब इंटू 1 डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास पावर के अंडर है x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 के इक्वल, और 1 यहाँ पे x क्यूब के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। सो बेसिकली यहाँ पे f ऑफ x है x के इक्वल और f प्राइम ऑफ x है 1 के इक्वल। तो हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस c, and this is equal to x raised to the power 4 over 4 plus c। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है इंटेग्रल 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 dx। अब यहाँ पे देखा जा सकता है पावर के अंडर है 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 2 के इक्वल, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 2 के साथ। तो यहाँ पे f ऑफ x है 2x प्लस 1 और f प्राइम ऑफ x है 2 के इक्वल। तो हमारे पास 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 plus c, and this is equal to 2x plus 1 raised to the power 3 over 3 plus c। Next term f of x raised to the power minus 1 into f prime of x की इंटीग्रेशन को डिस्कस करते हैं। इंटेग्रल f of x raised to the power minus 1 into f prime of x dx, this is equal to natural log of f of x plus c। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है अगर इसको पिछले फॉर्मूला से कंपेयर किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे जो n है दैट इज इक्वल टू -1, लेकिन अब अगर n -1 के इक्वल है तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे फंक्शन के ऊपर नेचुरल लॉग अप्लाई हुआ है। तो ये हमारे पास एंटी डेरिवेटिव्स का या फिर इंटीग्रेशन का सेकंड थ्योरम है। अब इसका प्रूफ करते हैं। नाउ वी नो दैट d over dx of natural log of f of x, this is equal to 1 over f of x into f prime of x। So by definition we have integral 1 over f of x into f prime of x dx, this is equal to natural log of f of x plus c, where f of x is greater than 0। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटेग्रल f of x raised to the power -1 into f prime of x dx, this is equal to natural log of f of x plus c। For example हमारे पास है इंटेग्रल 2 over 2x plus 1 dx, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है हमारे पास है 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 2 के इक्वल, जो कि है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे 2 over 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इंटेग्रल 3 इंटू 3x minus 7 raised to the power -1 dx, this is equal to integral
3x minus 7 raised to the power minus 1 into 3 dx। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखा जा सकता है -1 के अंदर है 3x माइनस 7 और 3x माइनस 7 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 3 के इक्वल, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3x माइनस 7 रेज टू द पावर -1 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 7 प्लस c, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x माइनस 7 प्लस c। और इसकी रीज़न यही है कि नेचुरल लॉग हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू पे ही अप्लाई हो सकता है। We know that integral x raised to the power n dx, this is equal to x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इंटेग्रल f of x raised to the power n into f prime of x dx, this is equal to f of x raised to the power n plus 1 over n plus 1 plus c। अब इस फॉर्मूला पे यही रूल अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है n के अंडर है x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 के इक्वल, और यहाँ पे x रेज टू द पावर n के साथ 1 हो रहा है मल्टीप्लाई। तो इसी वजह से हमारे पास x रेज टू द पावर n की इंटीग्रेशन है x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो इसी तरह हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ax प्लस b रेज टू द पावर n dx, दिस इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a इंटू n प्लस 1 प्लस c। और यहाँ पे a 0 के इक्वल नहीं है एंड n इज नॉट इक्वल टू -1। अब यहाँ पे ax प्लस b का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल टू a, लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे a हमारे पास ax प्लस b रेज टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब हम यहाँ पे ax प्लस b रेज टू द पावर n के साथ a को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल a ओवर a इंटू ax प्लस b रेज टू द पावर n dx। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर a इंटू इंटेग्रल ax प्लस b रेज टू द पावर n इंटू a dx। अब हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a इंटू ax प्लस b रेज टू द पावर n इंटू a की इंटीग्रेशन आ जाएगी ax प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, एंड दिस इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a इंटू n प्लस 1 प्लस c। हमारे पास ax प्लस b रेज टू द पावर n की इंटीग्रेशन है ax प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a इंटू n प्लस 1 प्लस c, और ये इसका प्रूफ है। इंटेग्रल 1 ओवर x dx। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास है x और न्यूमरेटर में x का डेरिवेटिव है, तो 1 ओवर x की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। देन है इंटेग्रल 1 ओवर ax प्लस b dx, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b प्लस c। इंटेग्रल 1 ओवर ax प्लस b dx। अब यहाँ पे देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में हमारे पास है ax प्लस b, लेकिन न्यूमरेटर में है 1। ax प्लस b का डेरिवेटिव जो होता है दैट इज इक्वल टू a
तो अब हम 1 ओवर ए एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ए के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर ए इंटू ए ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर ए इंटू इंटेग्रल ए ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर ए ओवर ए एक्स प्लस बी की जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, देन आ जाएगा प्लस सी विच इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो ये है हमारे पास 1 ओवर ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को डिस्कस किया है और उसके अलावा हमने ये देखा है f of x रेज़ टू द पावर n इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड f of x रेज़ टू द पावर -1 इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, इनके हमने प्रूफ्स किए हैं. उसके अलावा हमने कुछ फॉर्मूलाज को भी प्रूफ किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.